कौमी असम्बली और सेनेट के अहम इजलास आज होंगे। कौमी असम्बली में आईनी तरमीम पेश किए जाने के इम्कान। इजलास में आईनी पैकेज और चीफ जस्टिस को तोसी देने के हवाले से आईनी तरमीम पेश किए जाने की भी तवक्को। सेनेट का इजलास दोपहर 4 बजे होगा। आईनी तरमीम से मुतल्लिक एजेंडा शामिल नहीं। कायदेवान इसाकदार की वक्फा सवालात मुअत्तल करने से मुतल्लिक तहरीक एजेंडे का हिस्सा। हुकूमत का पार्लियामेंट में तरमीम की मंजूरी के लिए दरकार अक्सरियत हासिल करने का दावा। वज़ीर आला पंजाब ने पिंक सॉल्ट के एक्सपोर्ट पर पेशरफ्त के लिए जामिया प्लान तलब कर लिया। खाम पिंक सॉल्ट की बरामद पर पाबंदी के लिए इक़दाम का हुक्म। मरियम नवाज की कारकुनान के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने की हिदायत। पंजाब में मादनियात के हुसूल के लिए जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल की तजावीज़ पर गौर। वज़ीर आला ने कहा कि गिरां कदर मुल्की ज़खायर कोड़ियों के भाव नहीं बिकने देंगे। पाकिस्तान के लिए पिंक सॉल्ट खजाने के मुतरादिफ है। बलोचिस्तान के इलाके योब में कौमी शाहराह पर दानासर के मुकाम पर मुसाफिर बस गहरी खाई में जा गिरी। 4 मुसाफिर जाम बहक, 24 जख्मी। मुतादिद मुसाफिरों की हालत तशवीशनाक। मुसाफिर बस इस्लामाबाद से कोयटा जा रही थी। हुकूमत अहम कानून साजी के लिए तैयार। सेनेट और कौमी असम्बली के इजलास हफ्ते को बुला लिए। तमाम सरकारी मुलाजमीन की रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाने का फैसला। मुलाजमीन की उम्र 60 से बढ़ाकर 19वीं तरमीम 18वीं तरमीम के सर पर पिस्तौल रखकर मंजूर कराई गई। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का बड़ा इंकशाफ। कहते हैं अभी अदलिया अपने लिए खुद ही जज मुकर्रर कर रही है। पीपल्स पार्टी काफ़ी देर से इस पर तनकीद कर रही है। जज तैनाती के लिए तरीकाकार तय हुआ था, वो तरीकाकार वापस लाया जाना चाहिए। मिसाके जमहूरियत और नए इस्लाहात पर जाना होगा। नए मिसाके जमहूरियत के लिए तैयार हैं। मौलाना फजल रहमान ने आईनी तरमीम के हवाले से अपनी तजावीज़ दे दी। कहते हैं सिर्फ सीनियोरिटी को ना देखें, इस हवाले से कोई चीज़ आती है तो गौर होगा। खैबर पख्तूनख्वा के हालात गवर्नर राज वाले नहीं। मुख्तलिफ अजला में अमन अमान की सूरत हाल कशीदा है। मौलाना ने अली अमीन गंडापुर के अफगानिस्तान से बातचीत के बयान को जज्बाती करार दे दिया। मुजवजा आईनी तरमीम के बारे में बताएं। जस्टिस मुनीब अख्तर का अटॉर्नी जनरल से सवाल। मंसूर उस्मान अवान ने जवाब दिया, जुडिशल कमीशन को यह सवाल पूछने के इख्तियार नहीं। कमीशन हुकूमत से आईनी तरमीम का नहीं पूछ सकता। जस्टिस मुनीब अख्तर कमीशन का इजलास छोड़कर चले गए। चीफ जस्टिस काजी फायज़ा की ज़ेर सदारत जजेस तैनाती पर जुडिशल कमीशन इजलास। तरमीम के मुजवजा ड्राफ्ट में कुछ तब्दीलियों पर इत्तफाक हो गया। चीफ जस्टिस और सीनियर तरीन जज नया ड्राफ्ट आइंदा इजलास में मेंबरान के सामने रखेंगे। जुडिशल कमीशन का आइंदा इजलास 28 सितंबर को होगा। तमाम दहशतगर्द कुव्वतों के गठजोड़ को मुकम्मल शिकस्त देंगे। कौम की अजीम कुर्बानियों से हासिल किया गया अमन बरकरार रखा जाएगा। आर्मी चीफ का जनरल आसिम मुनीर का जिला औरकज़ई का दौरा। यादगार शोहदा पर हाजिरी दी, फूल रखे। आर्मी चीफ ने अफसरान और जवानों से मुलाकात की, उनके बुलंद हौसले को सराहा। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस और सिक्योरिटी इदारों के ताउन की तारीफ। आर्मी चीफ ने सिक्योरिटी इदारों की सलाहियत और इस्तेदाद बढ़ाने की जरूरत पर जोर दिया। गंडापुर 2 नंबर आदमी है, पीटीआई भरोसा ना करे। जलसे के बाद सारी रात कोहसार कॉम्प्लेक्स में मुआफिया मांगता रहा। पूछा जाए अली अमीन गंडापुर ISI दफ्तर में क्या करने गया था। ख्वाजा आसिफ के पीटीआई पर वार। कहा कि पीटीआई ने पार्लियामेंट को एस्टैब्लिशमेंट के पास गिरवी रखा था। असद कैसर के घर इजलास के वक्त अफसरान बाहर बैठे होते थे। ख्वाजा आसिफ ने पार्लियामान की खुसूसी कमेटी में बैठने से इनकार कर दिया। ख्वाजा आसिफ अपनी जुबान ठीक कर लें और हेट फिगर ना बने। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का जवाबी वार। बोले ख्वाजा आसिफ जवाब सुनने की हिम्मत भी रखें। उन्होंने अली अमीन गंडापुर का नाम लेकर इंतहाई गलत बातें की। हमारे साथ नाइंसाफी की गई, दिल पर पत्थर रखकर ऐवान में बैठे हैं। अली अमीन गंडापुर मुआफी मांगे। इस्लामाबाद के सहाबी डट गए। पीटीआई रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस का बाइकॉट। माइक उठा लिए। सलमान अकरम राजा की वजाहतें, लेकिन दाल ना गली। प्रेस कॉन्फ्रेंस किए बगैर जाना पड़ा। पार्लियामेंट हाउस के बाहर शिबली फराज आपे से बाहर हो गए। सहाफी पर इल्जाम लगाया कि आप डिस्टर्ब करने आए हैं।
सहाफी ने जवाब दिया कि हमारी जिंदगियां खतरे में हैं। सोशल मीडिया पर तस्वीर लगाकर टाउट के ट्रेंड चलाए जा रहे हैं। महंगाई मजीद कम हुई तो तनख्वाहदार तबके का बोझ कम कर देंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का वादा। IMF मुज़ाकरात पर दोस्त ममालिक से इज़हार तशक्कुर। कहते हैं चीन, सऊदी और अमारात अपना हिस्सा नहीं डालते तो IMF प्रोग्राम मुमकिन नहीं होता। आर्मी चीफ और इसाक डार ने भी अपना किरदार अदा किया। ख्वाहिश है ये IMF का आखिरी प्रोग्राम हो। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की अली अमीन गंडापुर के बयान की शदीद मज़म्मत। अता तारड़ का अली अमीन गंडापुर से सहाफ़ियों से मुआफ़ी मांगने का मुतालबा। गंडापुर ने मरियम नवाज के खिलाफ नाजेबा जुबान इस्तेमाल की। सोशल मीडिया पर तूफान बदतमीजी वतीरा बन गया। सहाफ़ी सोशल मीडिया पर PTI की ट्रोलिंग का शिकार रहे। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी से मंसूब जारी वीडियो वायरल करने का मामला। मुलजिमा फलक जावेद के सहूलतकार हैदर अली को गिरफ्तार कर लिया गया। हैदर अली नामजद मुलजिमा फलक जावेद से मुसलसल राबते में था। FIA ने हैदर अली को पेशावर की तहसील मता से हिरासत में लिया। PTI रहनुमाओं का 8 रोज़ा जिस्मानी रिमांड का लदम करार। तमाम अरकान को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने महफूज फैसला सुना दिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा, मुल्क के हालात देखें, पार्लियामेंट के अंदर घुसकर अरकान को गिरफ्तार कर लिया, क्या किसी अदारे का वकार बाकी नहीं रहने देना। प्रोसिक्यूटर जनरल ने अदालत में FIRs पढ़ी। शोएब शाहीन से डंडा और शेर अफजल से पिस्तौल बरामद हुआ। चीफ जस्टिस ने कहा कि अरसे बाद अच्छी कॉमेडी देखने को मिली। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने गिरफ्तार 10 अरकान के लॉजिस को सब जेल करार दे दिया। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। अयाज सादिक ने बैरिस्टर गौहर समेत तमाम 10 अरकान की दरख्वास्त पर फैसला किया। शेख वकास अकरम की हुकूमत पर कड़ी तनकीद। कहा कि ये उल्टे या सीधे हो जाएं, हम बानी के साथ हैं, कोई बानी का साथ नहीं छोड़ेगा। £190 मिलियन रेफरेंस में अहम पेशरफ्त। बानी PTI के करीबी साथी जुल्फी बुखारी की जायदादें कुर्क करने का हुक्म। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने नैब की दरख्वास्त मंजूर कर ली। जैकबाबाद में खातून पोलियो वर्कर से ज्यादती की तस्दीक के लिए अदालत का JIT तश्कील देने का हुक्म। JIT में DSP, मर्दो खातून इंस्पेक्टर शामिल करने की हिदायत। गैर जानिबदाराना तहकीकात करके 2 हफ्ते में रिपोर्ट देने की भी हिदायत। मुतासरा खातून की रजामंदी से वालिद के हवाले करने का हुक्म। मुतासरा खातून का अदालती बयान में असलहे के जोर पर यरगमाल बनाकर ज्यादती का निशाना बनाने का दावा। जश्न मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाएं 24 न्यूज़ के संग। अपने बच्चों की नात और दुरूद शरीफ पढ़ने की वीडियो हमें भेजें, हम 24 न्यूज़ पर नशर करेंगे। हमारा WhatsApp नंबर आपकी स्क्रीन पर। बांग्लादेश तारीख में पहली बार कायद-ए-आज़म की बरसी मनाएगी। नेशनल प्रेस क्लब ढाका में तकरीब का इनेकाद। मुकर्रीन ने मोहम्मद अली जिन्ना के कायदाना किरदार की तारीफ की। कहा कि पाकिस्तान जिन्ना के बगैर ना बनता, हमें पाकिस्तान के साथ अपने ताल्लुकात को बरकरार रखना चाहिए। पाकिस्तान एशियन हॉकी चैंपियंस के सेमीफाइनल में पहुंच गया। चीन को 5-1 से शिकस्त दी। पाकिस्तान आखिरी ग्रुप मैच आज भारत के खिलाफ खेलेगा। खैरपुर नाथन शाह में बलूचिस्तान से आने वाला सैलाबी रैला फ्लड प्रोटेक्शन बंद से टकरा गया। इंतजामिया ने यूनियन काउंसिल बरड़ा के मुकाम पर कट लगा दिया। कट लगने से 250 से ज्यादा गांव का खैरपुर नाथन शाह से जमीनी राबता मुनक़ता हो गया। और हब डैम के करीब कट्टू घोड़ के पास HTM की पानी की लाइन फट गई। 48 इंच लाइन का मुरम्मती काम जारी। कराची के जिला गरबी के इलाकों में पानी की सप्लाई बंद कर दी गई।